सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आज आप जीत गए और मैं हार गया। मैं हमेशा कहता हूँ सेशन के शुरू होने से पहले से मैं हमेशा कहता हूँ कि यार चीज़ों को अच्छे से करो ताकि आपको बाद में प्रेशर ना पड़े। लेकिन करते करते क्योंकि मुझे इतने कॉल्स आते हैं, हर एक स्टूडेंट को मैसेज में रिप्लाई करना, कॉल में बताना बता के अब तो मैं थक चुका हूँ। स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि कैसे करके आपने जो प्रीवियसली मैंने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं उनसे आप पढ़ो, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी काफ़ी हैवी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि सर हमसे ना नहीं हो पा रहा, रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह से ऐसे नहीं हो पा रहा, वो पुराने हैं, हमें आइडिया नहीं लग पा रहा कैसे कैसे करना है। प्लीज़ आप हमारे लिए एक बार नए सिरे से हमारे लिए जो इस बार का पैटर्न है 2023-24 का, उसके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाइए। ये जो बहुत टफ डिसीजन है क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार, आप यकीन मानो, क्योंकि डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के वन शॉट्स बनते हैं और उसमें पूरे चैप्टर को इस तरीके से कंबाइन करना होता है, इस तरीके से कंपाइल करना होता है कि पूरा का पूरा आपकी बुक का वो चैप्टर का सारा निचोड़ उसमें आ जाए। क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई प्रचंड सीरीज, आरंभ सीरीज और इस तरीके से मैंने शौर्य बैच, अलग अलग बैचेस मैंने पहले भी बनाए वन शॉट सीरीज में, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये पता आपको तब चलता है जब लास्ट में रिजल्ट आता है, जब लास्ट में आप पेपर देके अपना आते हो, तब स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर लिटरली हमने वही पढ़ा और उसी में से क्वेश्चन आए। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में जहां पे कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आ जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ के जाते हैं अगर आपने अच्छे से समझा होता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। ये बात मैं इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स की मेरी वन शॉट सीरीज चल रही है जो चलती रहेगी, जिसमें मैंने लगभग 5-6 चैप्टर्स के वन शॉट करा दिए हैं। अब कुछ चैप्टर्स बचे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट्स वगैरह, छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं वो हम एकदम से खत्म कर लेंगे वन शॉट सीरीज फिजिक्स की। तो मुझे अब ऐसा लगा कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम इतना है मेरे पास कि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी वन शॉट ले आऊँ। पहले मैंने सोचा था नहीं यार उन्हीं से पढ़ लेना जो पढ़ रहे हो। अभी बात आप में से काफ़ी स्टूडेंट शॉक्ड होंगे सुन के कि हाँ यार सच में शुरू हो रही है क्या मैथ्स की सीरीज, क्योंकि मैंने उन्हें लिटरली मना किया था। मैंने कहा था यार नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं। लेकिन अभी मुझे लगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी, मैंने आप एक व्हाट्सएप ग्रुप अभी हाल ही में, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी पहले से चल रहे थे, हाल ही में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया था रिसेंटली। वो मैंने सोचा था कि 5-10 बच्चे जो भी होंगे उसमें आ जाएंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप 2 नाम से वो जो मेरा बना हुआ था 12th क्लास के लिए। लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने उसे ज्वाइन किया और काफ़ी स्टूडेंट के पास मेरा नंबर वगैरह आ चुका है, तो वो मुझे मैसेज करते रहते हैं अक्सर इसी बारे में कि सर मैथमेटिक्स का कुछ करो। मेरे पास जो स्टूडेंट है कौन कौन से, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट भी काफ़ी हैं हमारे पास, सीबीएसई के स्टूडेंट्स तो हैं ही क्योंकि उनके लिए तो मैं पढ़ा ही रहा था, सीबीएसई के हैं, आईएससी के हैं। उसके अलावा हमारे पास राजस्थान बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के बहुत से स्टूडेंट हैं, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं। अब इसमें यूपी बोर्ड के, जो नॉर्थ साइड में यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, हमारे पास अलग अलग, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि असम की तरफ से, ओडिशा की तरफ से और नागालैंड की तरफ से। इस तरह के स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड का प्रिपेयर करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मोर और लेस हमारा सिलेबस एक ही जैसा है, आप यकीन मानो मेरी बात का, क्योंकि मैंने सब देखा हुआ है। मैंने लिटरली पीडीएफ उठा उठा के देखी है आपके सिलेबस की कि सिलेबस बोलता क्या है। किसी में कोई चैप्टर आगे है, कोई चैप्टर पीछे है, कोई चैप्टर 11th में, कोई चैप्टर 12th में, बस इतना ही फर्क पड़ता है। ले देखे चीजें वही होती है। कैलकुलस का पार्ट है वो होता ही होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अगर आपकी क्लास में नहीं है तो मुझे बता दो कि हमारे बोर्ड में नहीं है, सबके उसमें होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। और मैथ्स ऐसी चीज है ना जो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग होगी आपके बोर्ड में और आपके बोर्ड में कुछ अलग फॉर्मूले लगते होंगे। फॉर्मूले सबके सेम है, सबका सब कुछ सेम है, बस पैटर्न अलग अलग होता है। वो काम इंडिविजुअली स्टूडेंट खुद देख सकता है कि यार मुझे मेरे एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे आ रहा है, लेकिन मोटा मोटा सारे चैप्टर्स जो होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। अब मैथ्स की जो ये मैं शुरू कर रहा हूँ, ये सीरीज एक तरह की कमबैक सीरीज है हमारी, ये वन शॉट सीरीज चलेगी। और इस सीरीज में मैं कोशिश से करने वाला हूँ, मेरी अभी फिलहाल की प्लानिंग चल रही है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ क्या क्या है, मतलब एक प्लान शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, कुछ बेटरमेंट, कुछ संशोधन हो सकते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। मेरे पास जो आइडिया मैं उसके अकॉर्डिंग फिलहाल आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो यार हमारे पास ना क्या है कि मोटा मोटा मान के चलो कि आपके पास 13-14 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, कम ज्यादा हो सकते हैं किसी उसमें। और अगर हम मान के चले हमारे पास, देखो चैप्टर्स जो होते हैं मैं फटाफट से लिखता हूं। एक तो हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ऐसा करता हूं, ठीक है। एक हमारे पास अलजेब्रा वाला पोर्शन है, यानी कि इसके बाद पहले मैं ले लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, जिसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ध्यान से सुनो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपने नहीं सुनी स्ट्रैटेजी और सीधे कूद पड़े तो हो गया काम पे, क्योंकि 1700 वीडियो ऑलरेडी बने हुए चैनल में, और भी यूट्यूब में आपको न जाने कितने वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन तभी आ पाएगा जब आप चीजों को समझ के एक एक कदम ध्यान से रखो, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद हमारी प्लानिंग होगी तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट्स है,
उसके बाद 5वें चैप्टर से लेके 9वें चैप्टर तक का पूरा काम करता है कैलकुलस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, सबसे हैवी वेटेज। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, सीबीएसई में, आईएससी में तो है ही ऑब्वियसली, आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, आप उठा के देखो कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज रखती है आपकी क्लास में। और कैलकुलस कहते किसे सर, मोटा मोटा ये समझो कि आपकी जो पार्ट 2 बुक होती है, स्टेट बोर्ड में भी जो पार्ट 2 बुक है उसमें कैलकुलस आती है, और मोटा मोटा मैं अगर समझाऊं आपको, जिसमें डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन आपको दिखते हैं, dy बाई dx, ये सब चीजें, जिसमें आपको इंटीग्रेशन दिखते हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दिखते हैं, और जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दिखते हैं, जहां पे एरिया वगैरह निकालना होता है, ग्राफ बना होता है, इस तरीके से आपको कुछ एरिया वगैरह निकालना होता है, ये वाला। और उसके बाद एक 5वां चैप्टर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कई बार स्टूडेंट इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो पता है क्या सोचते हैं, सर इस चीज को ना हम छोड़ रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा हमसे। मैंने बोला क्या कर रहे हैं सर, हम ना मैट्राइसेस डिटरमिनेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रिलेशन फंक्शन हल्का फुल्का आ जाएगा हमें, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी हल्का फुल्का देख लेंगे, हल्के फुल्के वाले चैप्टर्स को देख लेते हैं। सर हम ये छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बस का नहीं हो पा रहा। ये बहुत बड़ी ब्लंडर है अगर आप ये काम कर रहे हो तो। इसको छोड़ना मतलब फिर तो आप, मतलब मैं क्या बोलूँगा, रहने दो। क्योंकि इतनी अच्छी ब्रांच को अगर आपने इसको सीरियस से पकड़ लिया एक बार, अगर आपने डेरिवेटिव्स को ढंग से पकड़ लिया ना, फिर ये लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आने तक आपका साथ निभाता रहता है। इसलिए इसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है। मैं कराने वाला हूं इसको 1 शॉट में, आपको कुछ नहीं करना, बस जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करना प्लीज, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना। अब मेरी प्लानिंग सुन लो क्या है आपके लिए, दिखाता हूं मैं आपको। देखो मेरी प्लानिंग सिर्फ आपके लिए जो है, आप उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को फॉलो करोगे, हवा में बात नहीं करोगे, क्योंकि उससे कुछ काम होने नहीं वाला। ये स्ट्रेटेजी वीडियो बनाए इसलिए जा रहा है ताकि एक बारी में पता लग जाए आपको कि हम करने क्या वाले हैं सीरीज में। देखो मैं इस सीरीज में सबसे पहले ऐसा करूंगा, रिलेशन एंड फंक्शन को उठा दूंगा एक बार, पहला चैप्टर रिलेशनशिप फंक्शन का 1 शॉट दूंगा आपको, गॉट इट। उसके बाद मैं नहीं कराऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी मैट्राइसेस डिटरमिनेंट भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आप लोग कर सकते हो। मैट्राइसेस डिटरमिनेंट आप में से बहुतों ने कर लिया होगा, और ऐसा चैप्टर नहीं है कि बहुत हमें समझ ही नहीं आ रहा, कुछ आराम से किया जा सकता है, कभी भी चलते चलते किया जा सकता है, ऐसे चैप्टर है। मैं सीधे इसके बाद ये सिर्फ वार्म अप के लिए उठा रहा हूं, मैं वार्म अप के लिए, रिलेशन फंक्शन वार्म अप के लिए, ताकि हमारी शुरू हो जाए, मैथ सीरीज शुरू हो रही है, आपको आइडिया लग जाए। इसके तुरंत बाद मैं कैलकुलस उठाऊंगा। एक बार अगर हमने कैलकुलस उठा के खत्म कर दी ना, ये मान लो कि हमने पूरा युद्ध जीत लिया, क्योंकि 80% काम आपका कैलकुलस निपटा देगा। कैलकुलस में क्या सर, कैलकुलस में चैप्टर नंबर 5 अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं, डिफरेंशिएशन कुल मिला के, 6ठा चैप्टर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 7वां चैप्टर इंटीग्रल्स, 8वां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 9वां चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे बताओ अगर हमने ये कर लिया ना, आपको एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस महसूस होगा अंदर से, अगर हमने इतना काम कर लिया तो। और ये हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है कि उसी तरह के एक डिटर्मिनेशन की, अभी तक नहीं पढ़ा चलेगा, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं। अब बार बार यही रिग्रेट नहीं कि यार मैंने नहीं पढ़ा, स्ट्रैटेजी दे दो, ये दे दो, कुछ नहीं होने वाला है स्ट्रैटेजी से किसी की, ऐसा नहीं होगा ना। मैं क्यों दे रहा हूं ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये एक सही मायनों में रणनीति है। मैं ये नहीं बोल रहा कि घर जाके पढ़ लो भाई, आप में मोटिवेशन डाल दिया मैंने, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ आप तभी पाओगे जब आपको समझाया जाएगा एक एक पॉइंट कि डिफरेंशिएशन में ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। और यकीन मानो आपने आज तक पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बस अपने मन से ना वो निगेटिव बात को हटा देना कि मेरे से नहीं हो रहा, वो हटा देना। क्योंकि मैं पढ़ाता ही उन बच्चों को जिनको नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। मैं कभी भी फ्रंट बेंचर्स को पढ़ाता ही नहीं हूं, ये मेरा रिकॉर्ड है अभी तक का। मैं फ्रंट बेंचर्स को कभी भी पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं हमेशा बैक बेंचर्स को पढ़ाता हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शर्त क्या है, वो समझने की इच्छा रखता हूं। किसी बात का ज्ञान ना होना उतनी लज्जा की बात नहीं है जितना उस बात को सीखने के लिए तैयार ना होना होती है। अब आप बिल्कुल रोना लेके बैठ जाओ, नहीं सर नहीं आता मुझे, सर नहीं आता, मैं करना भी नहीं चाहता। नहीं आता एक अलग बात है, आप करना भी नहीं चाहते, फिर तो आप दूसरे रास्ते से बैकडोर से चले जाइए, अगर आप करना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप करना चाहते हो और नहीं आता आपको, आप बोल रहे हो कि सर जो आप बता रहे हो हम लिटरली फॉलो करेंगे, जितनी मेहनत लग सकती है हम लगाएंगे, हम उसमें किसी भी तरह की वो नहीं करेंगे, काम चोरी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, जो आप बोल रहे हो लिटरली फॉलो करेंगे, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त हम कर सकते हैं। ये मैं बार बार इतनी बात इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस और कॉल वगैरह में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से, वो बड़ा डरा सहमा सा मुझे महसूस हो रहा है। अभी मुझे वाइब मिल रही है कि यार इसको ना बड़ा डर सा लग रहा है। ये यकीन मानो आप अकेले नहीं हो, ऐसा होता है अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को डर वगैरह लगता है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर कर रहा है। डरते भी रहो साथ में, डरते रहो साइड से, लेकिन अपने को प्रिपेयर भी करते रहो। और प्रिपरेशन का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो। फिजिक्स में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही है चीज़ें, मैंने नोट्स वगैरह सब PDF वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं 100 टाइप की आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। जो अभी तक ज्वाइन नहीं है व्हाट्सएप पे 9520387009, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है ये मेरा। ये तो मेरा मैसेज, ये तो मुझे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूं। अदरवाइज कम्युनिटी पोस्ट जो होती है यूट्यूब की, वहां पे मैंने हाल ही में एक लिंक डाला है ग्रुप 2 का,
और जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हो जो ग्रुप 1 से रिलेटेड हो या जो यूपीएससी से एनडीए से रिलेटेड हो आरंभ बैच से, वो प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन मत करना, क्योंकि एक ही ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन होकर कोई फायदा नहीं, एक ही ग्रुप में ज्वाइन होना जो भी होगा, ठीक है। तो इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। अब प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे एक प्रॉमिस कीजिए कि सर हम लोग तैयार हैं, हम लोग रेडी हैं वन शॉट के लिए, और इस वीडियो में अगर मुझे मिनिमम 500 लाइक्स मिलते हैं तो मैं आज ही से इसी चीज़ को स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर मैं अभी सीरीज स्टार्ट करता हूँ, अभी कुछ दिनों बाद फिर से स्टूडेंट आ जाएंगे, मुझे पता तो चले कि अभी मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके लिए सारे लोग तैयार हैं कि नहीं है, और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का रीज़न बना रहता है, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे कि मैंने कितनों पे इम्पैक्ट डाला, ठीक है, कितनों पे इम्पैक्ट डाला। और मैं चाहता हूँ कि अभी ये सीरीज स्टार्ट हो और जब तक ये फिनिश हो तब तक आप में एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आए और आप बोलो कि सर हाँ यार सच में जस्टिस हुआ है, सच में यूट्यूब से भी हो सकता है, संभव है, ठीक है। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, वीडियो को जरूर लाइक करो, 500 लाइक्स को एटलीस्ट टारगेट बनाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ट्यूशन उन्होंने पता नहीं कितने ज्वाइन करे, कुछ खास हो नहीं पाया, अभी उन्होंने पता नहीं कोर्स वगैरह परचेज किया, कुछ हो नहीं पाया। अब ये कंप्लीटली फ्री क्लासेस है, तो इसके साथ जस्टिस जरूर करना, ताकि मेरा भी भरोसा बने रहे कि यार हाँ स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ करते हैं तो स्टूडेंट्स सच में उसमें रिटर्न बैक करते हैं, वो भी अपना एफर्ट्स उसमें लगाते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।